everyone, Assalamu alaikum. Today here we are with another topic. Is the name of the axioms. Axioms is basically the same like that, the preferences, assumption about the preferences, and we conducted a basic lecture regarding about the basic assumptions of the consumer preferences, in which we discuss at the intermediate level discussion, in which we discuss that how the consumer should have their preferences, and in which the same name we will discuss now, but जो बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आएगा कि ये जब हम कंज्यूमर थ्योरी को एडवांसमेंट में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो नाउ दीज एक्सियोम्स डील्ड इन अ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट नोटेशंस. सो व्हाट आर दीज axioms? We will discuss one by one. There we will discuss some important notations. These are very, very essential regarding the axioms and at the advanced level. We know about the preferences. Preferences mean कि आप एक कंज्यूमर हैं, आप चीज़ों को कैसे प्रेफर करेंगे. मैथमेटिक्स में हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी से बड़ी है तो लेट्स मीन हम उसको ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि ये चीज़ इससे ज़्यादा है. अब ज़्यादा किसी सेंस में भी हो सकती है, मकदार में हो सकती है, लेकिन प्रेफरेंसेस में हम थोड़ा सा डिफरेंस ये करते हैं. लेट्स सपोज अगर हम ये कहना चाहते हैं कि दो बड़ा है एक से, सो दिस इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन, और जिसके अंदर हमने ये बात कह दी कि भाई दो जो भी चीज़ है, दो बॉक्सेस हैं, दो मैंगोज़ हैं, जो भी हैं, ये जो दो नंबर है ये एक से बड़ा है. सो लेकिन जो कंज्यूमर थ्योरी में है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंस लाते हैं और चीज़ों को देखते हैं. वो क्या होती हैं कि लेट्स सपोज इफ़ दिस इज़ स्मॉल एक्स. अब स्मॉल एक्स को आप थोड़ा समझ लें. स्मॉल एक्स मीन बेसिकली दीज आर द कंजम्पशन बंडल. ओके, सो व्हाट इज़ द दिस स्मॉल वाई? दिस इज़ आल्सो अनदर कंजम्पशन बंडल. What is this? This is Z. This is another consumption bundle. तो ये X, Y, Z आपके डिफरेंट कंजम्पशन बंडल बनते चले जाएंगे एंड साइड पे आपकी. यानी कि होता ये है कि हमारे पास एक सेट होता है जिसे हम कह देते हैं लेट्स सपोज X. अब ये एक पूरा कंजम्पशन सेट है. जैसे सेट होते हैं, सेट में हम ऑल पॉसिबल आइटम डाल देते हैं. अब ऑल पॉसिबल आइटम डालने से मुराद यहाँ पर ये होगा कि एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूम कर रहा है लेट्स सपोज एक मंथ में डिफरेंट गुड्स. तो वो तमाम गुड्स उसकी कंजम्पशन सेट में आ जाएंगी और वो यहाँ आ जाएंगी. अब होता ये है कि एक कंज्यूमर है, एक ही हाउस में दो या तीन कंज्यूमर हैं, उनके डिफरेंट बंडल्स हैं. तो एक उस पूरे कंजम्पशन सेट में से 10 चीज़ों को चूज़ करके बोलता है भाई मैंने ये कंजम्पशन करनी है, मेरा बंडल ये है. और एक वो कहता है कि मैंने इन चीज़ों की कंजम्पशन करनी है, मेरा बंडल ये है. सो होता क्या है कि कंजम्पशन सेट में हम वो ऑल पॉसिबल आइटम्स डाल देते हैं जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है, और एक्स वाई जी बेसिकली चॉइसेस हो जाती हैं पे कंजम्पशन बंडल की. अब हमने यहाँ जो बात की थी प्रेफरेंसेस की, है थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा. जैसे हमने मैथमेटिकली बताया कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1. सो इसमें क्या होगा एक्चुअली, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ये बंडल इससे ज़्यादा बड़ा है, तो वी विल नॉट यूज़ द वर्ड बड़ा, वी विल नॉट यूज़ द वर्ड द ग्रेटर देन, वी विल यूज़ दैट, सेज दैट कि ये प्रेफरेबल है. सो लेट्स सपोज x इज प्रेफरेबल टू y, सो वी विल यूज़ दिस साइन विच विल शो दैट कि ये x इज प्रेफरेबल टू y, एंड देन वी कैन से दैट द y इज प्रेफरेबल टू z. ओके, and so x is a greater than is a preferable to y and y is preferable to x. ये कोई भी सिचुएशन बन सकती है ना, कोई भी उसमें इस बंडल में 6 चीज़ें थी, इस बंडल में 5 चीज़ें थी, तो वो इसको बंडल को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है इसके मुकाबले में. एंड इफ देयर आर टू डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स x and y, बट कंज्यूमर आर इनडिफरेंट बिटवीन दीज बंडल्स. वो कहता है कि मुझे चाहे ये मिल जाए, मैं उतना ही यूटिलिटी ले लूँगा, और चाहे मुझे ये बंडल मिल जाए. तो वी विल यूज़ द वर्ड ऑफ इनडिफरेंट एंड वी से दैट द y
सो y इज इनडिफरेंट टू x, तो उन दोनों बंडल से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन उसको बराबर होगी। वो y को x पे प्रेफर नहीं कर रहा, x को y पे प्रेफर नहीं कर रहा, इस कंडीशन में वो उन दोनों के दरमियान इनडिफरेंट है। सो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट दैट विल यूज इन दिस एक्सियोम्स and we will discuss that. Number one, completeness. Completeness, as we discussed in the last lecture that we will conducted on the consumer preferences, we discuss all these axioms, not all these that we are discussing today, 4 or 5 basic axioms in a simple language, in a basic language. Now we are using the mathematical notations and we will go for the advanced version. And here we are discussing that the completeness. Completeness, we know that completeness mean comparability. अगर completeness की preferences हैं कि consumer के अंदर comparability की ability मौजूद है, तो comparability के लिए वो दोबारा आपको एक समझाता है एक बात कि भाई ये कहता है कि for all x and y, and we have discussed what are the x and y. Actually ये different bundles है. In x, that means in x is a complete consumption set. So where we can write here that x is preferable to y and y is preferable to x, are x and y indifferent. तो सीधी सी बात है, वो कंपैरिजन करना जानता है। वो कहता है कि x y से बड़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, और y x से ज़्यादा प्रेफरेबल है, या x and y दीज आर द indifferent. So this is the best mean के consumer has the ability of comparability, and he or she can compare the consumption bundle. Reflexivity, as we discussed that in the previous lecture, the things that mean the bundle which is as good as itself, ये हमने बता दी कि वो एक ही जितने बंडल्स के अंदर जो है वो तफरीक करना शुरू नहीं कर दे, जो एक ही जैसे बंडल हों जिनमें एक ही जैसी कंजम्पशन यूटिलिटीज़ आ रही हों, तो उसके अंदर वो हर बंडल को अपने ऊपर ही फ़ौक़ियत दे कि ये वाला बंडल मुझे मिल जाए, ये वाला बंडल मुझे मिल जाए, ये मेरे लिए एक सेम यूटिलिटी का बाइस भी बनेगा और मैं इसको एज ए गुड लूँगा। दैट्स मीन कि एज ए गुड मीन दैट्स मीन कि मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो इसमें हमने बताया था कि वो एक कंजम्पशन बंडल है और वो कंजम्पशन सेट से बिलोंग करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज़ as good as itself, वो सेम बंडल के साथ। थर्ड वन इज transitivity. Transitivity mean transitivity in which the consumer has ability of ranking. वो डिफरेंट बंडल्स में रैंकिंग करने की सलाहियत रखता है। और आप रैंक क्यों करते हैं? Let's suppose if you are the shampoo user, that means you use the shampoo for your hair. So आप ही कह सकते हैं कि एक मार्केट में 2 या 3 किस्म के शैम्पू मौजूद थे और मैंने लेना है, लेकिन मेरी पहली चॉइस ये होगी, दूसरी चॉइस ये होगी, तीसरी चॉइस ये होगी। इसी तरह से हम हमारी गाड़ियों के अंदर बात हम कर सकते हैं कि मुझे कार परचेज़ करनी है, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये। अब वो एक अलग बात है कि मैंने लेनी क्या है, मेरी बजट क्या कहता है, मेरी कंजम्पशन क्या कहती है, लेकिन आई हैव एबिलिटी टू रैंक कंजम्पशन बंडल्स। सो हियर वी कैन से डैट कि इफ़ x इज़ प्रेफरेबल टू y, यानी कि उससे अगेन मैं कह दूँ कि ये ग्रेटर देन वाला साइन जो कहता है कि मतलब x से मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा है जो y से यूटिलिटी मिलेगी, तो हम कहते हैं कि x इज़ प्रेफरेबल टू y, सो वी से डैट द y इज़ प्रेफरेबल टू z। अगर एक की कंडीशन है z एक और बंडल है और वो लेस प्रेफरेबल है y से, जबकि y लेस प्रेफरेबल है x से, सो x जो है वो मस्ट प्रेफरेबल होगा z से। सो ये सिंपल एक लॉजिकल कंडीशन है
जिसकी बुनियाद पे कंज्यूमर डिफरेंट बंडल्स में रैंकिंग करने की एबिलिटी रखता है। द फोर्थ वन इज द कंटिन्यूटी। इट इज़ वेरी interesting and very necessary for the well defined preferences. For all y in x, अब इसमें वो बात कह रहा है कि x तो पूरा एक कंजम्पशन बंडल है, कंजम्पशन सेट है हमारे पास, और y उसका एक बंडल है। अब y जो है वो एक बंडल है, लेकिन अभी हम उसका जो कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे हम x के साथ, और x दूसरा बंडल है। For all y in x, the set x to x greater than y. So this x is preferable to y. This x is preferable to y. Okay, ये वेरी सिंपल, हम समझ में आ गई बात कि x का जो बंडल है y से होगा, लेकिन ये this sign is showing the continuity. This mean all the consumption bundles which are the look like x in continuity all will be preferable to y. अब यहां पर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये जो x एक कंजम्पशन बंडल है, इस इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कंजम्पशन बंडल्स, यानी कि ये एक बंडल नहीं है, x जैसे कंटिन्यूटी में कई बंडल्स जिनसे मिलने वाली यूटिलिटी सेम है, तो वो कई बंडल्स हो गए ना। x इज अ सीक्वेंस ऑफ द कंजम्पशन बंडल दैट और all at least as good as the bundle y. अगर x जैसे आपको 1000 बंडल मिले इन द कंटिन्यूटी में, इनको पॉइंट्स का भी डिफरेंस हो, बिकॉज हमें ये बात पता है कि हमारा जो कंजम्पशन सेट होता है ना x, ये एक रियल नंबर है, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, और रियल नंबर में ये n गुड्स रखता है और ये पॉजिटिव होता है। दैट्स मीन्स इसमें कोई नेगेटिव गुड की गुंजाइश नहीं है और n गुड की गुंजाइश है। तो यहाँ पर हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं रियल लाइन। तो रियल लाइन में आपके पास ये कंटिन्यूस लाइन होती है, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर इंटीजर्स होते हैं, इसके अंदर रैशनल नंबर दोनों होते हैं, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये रियल लाइन तो ले, लेकिन सिर्फ आफ्टर ज़ीरो पॉजिटिव नंबर ले, लेकिन जब पॉजिटिव नंबर लेगी तो उसमें रैशनल का दोनों यानी कि कंटिन्यूटी पूरी आ जाती है। तो दैट्स मीन द सीक्वेंस ऑफ द कंजम्पशन बंडल, देयर आर लॉट ऑफ बंडल्स लुक लाइक x, और वो x हैं, तो x का मतलब ये है कि उनसे वो x जैसे तमाम बंडल्स को एक जैसा कंसिडर कर रहा है, लेकिन जब वो एक जैसा कंसिडर कर रहा है तो वो तमाम बंडल को एक x नहीं, या लेट सपोज अगर उसमें 1000 है तो शुरू के 500 तो y से प्रेफरेबल है, लेकिन 500 फर्स्ट जो था वो y से नीचे आगे ऐसा डिसकंटिन्यूड बिहेवियर नहीं होगा। तो इसको कंटिन्यूटी के अंदर हम कहते हैं कि सेट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, द सेट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व शुड बी द कंटिन्यूस सरफेस। अगर चाहूँ तो एग्जाम्पल से इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर ये आपका इंडिफरेंस कर्व है तो ऑन द इंडिफरेंस कर्व वी हैव अ डिफरेंट इंडिफरेंट बंडल्स। सो दैट्स मीन ये तमाम एक एक्स है, मैंने एक उसमें कहा है कि यानी कि एक क्योंकि ये टू गुड में तो बनाने नहीं चाहिए, ये एक आपको मल्टी डायमेंशनल बनेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल कि इस ऐसी कर्व पे तमाम ऐसे कंजम्पशन बंडल्स होंगे कि जो एक जैसी यूटिलिटी दे रहे होंगे, और लेट सपोज अगर y आपको यहाँ मिल जाता है तो इसके पे मौजूद तमाम बंडल्स यानी कि इन कंटिन्यूटी देयर आर नो एनी ब्रेक, कोई ब्रेक यहाँ पर नहीं है, और वो सब प्रेफरेबल होंगे y से। सो दीज विल इंश्योर दैट द कंज्यूमर बिहेवियर इज कंटिन्यूस and the axiom of the continuity is satisfied. So if these axioms are being satisfied, so the consumer behavior is rational, और वो रैशनैलिटी की तरफ जाता है, उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो डिसीजन लेने के काबिल है, वो बेहतरीन डिसीजन लेता है, वेल डिफाइंड डिसीजन लेता है। एंड इफ दीज एक्सियोम्स आर बीइंग सेटिस्फाइड, कहते हैं कि हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो एक वेल डिफाइंड बिहेवियर देना शुरू कर देगा अगर ये चार असम्पशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि x एक कंजम्पशन बंडल है, वो प्रेफरेबल है y से। सो वी कैन कैटेगोरिकली से दैट इन अदर वर्ड्स कि यूटिलिटी ऑफ x विल बी ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ y।
सो इससे मिलने वाली यूटिलिटी, इससे गाड़ियों के नंबर्स में, तो इसलिए हमने ग्रेटर देन इसका साइन यूज़ किया और ये प्रेफरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. सो ये चीज़ें अगर हम हो जाए तो हम इस चीज़ को सेटिस्फाई कर लेंगे. आफ्टर 4 axioms, now we are discussing the fifth one, and it is a weak monotonicity. So means we have different type of the monotonicity, means weak monotonicity and strong monotonicity. As we discussed in the lecture of the consumer preferences, the monotonicity is a very simple definition, and we are discussing its advanced version, so we will discuss in some different style. So monotonicity is a very simple word in the very other intermediate level. That's when we can say that the more is better, the more is preferable. So this means that if there are different bundles, so consumer will always prefer those bundles which will be the more than the previous one, जिसमें उसको ज़्यादा कंजप्शन करने की ऑफ़र मिलेगी, ये उसका नेचुरल बिहेवियर है कि वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंसेस देगा. But what happens when we discuss that the weak monotonicity? So weak monotonicity is very simple, in which we say that the at least as much of everything is at least as good. कि at least as much of everything is at least as good. जब at least का वर्ड लगता है तो हम greater than or equal to कंडीशन में आ जाते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो आपका जो अगला बंडल है वो मोनोटॉनिक बिहेवियर जब दिखाएगा कि जब उसके अंदर हम कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली प्रेफरेबल नहीं है, वीकली प्रेफरेबल, मतलब कि उसके अंदर मौजूद जो बंडल में मौजूद जो गुड्स हैं उनमें से एटलीस्ट एज गुड है, यानी कि नॉट नेसेसरी डैट द ऑल गुड्स आर गुड. सो दिस मीन्स in the weak monotonicity we will say that if we have two different bundles and one bundle is X, one second bundle is Y, so if this X is preferable to Y, so we will use this sentence. But if we'll say the weak monotonicity, so we will use the equal sign as well, कि this bundle is weakly monotonicity, that means is a weakly preferable to Y. अब जो स्ट्रॉन्ग मोनोटोनिसिटी होगी इसके अंदर वेरी सिंपल, द ऑल गुड्स आर गुड. कोई एक ऐसी गुड भी नहीं है जिसको कंज्यूमर डिसलाइक करता है. सो वो कहेगा कि भाई अगर एक्स बंडल स्ट्रांगली मोनोटोनिक बिहेवियर रखता है और स्ट्रांगली प्रेफरेबल है, स्ट्रिक्टली प्रेफरेबल है वाई से, उसमें यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिखा है कि इफ़ वन ऑफ द गुड्स आर बैड, स्ट्रॉन्ग मोनोटोनिसिटी विल नॉट बी सेटिस्फाइड. यानी कि अगर गुड्स गुड नहीं होती तो वो क्या होती है, बैड होती है. और बैड गुड्स मीन वो जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ना मिले बल्कि डिससेटिस्फेक्शन मिले, और हमारी कंजम्पशन मंडल में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं. अब कोई भी एक ऐसी चीज़ है चाहे वो दूसरे के लिए अच्छी हो, लेकिन मुमकिन है कि एक बंदे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही और उसको मजबूरन वो यूज़ करनी पड़ जाती है. डिफरेंट जगह एग्जाम्पल दी जाती है कि जैसे लेट सपोज अगर आप कोई जूस पसंद करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाती है जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपको जूस पसंद है, तो आपको वो बैड चीज़ को भी इनटेक करना पड़ता है. सेकंड थिंग कुछ ऐसी जैसे पोल्यूशन, जैसे हम ये कहते हैं कि गार्बेज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में एज ए गुड्स एंड सर्विसेज हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो वो हमारा बंडल में आ जाती हैं. तो दैट्स मीन these things are not good, these are the bad. So if all goods are good, so that means this bundle will be strictly preferable. And if at least as good as, तो at least का जब वर्ड आएगा उसका मतलब ये कि फिर भी वो बंडल बेहतर क्यों है, क्योंकि भले उसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो या लेस गुड थी या बैड थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और थी जिससे उसकी कंजप्शन में इजाफा हो रहा है. तो वो कंज्यूमर जो है वो एक्स को वीकली प्रेफरेबल होगा, एक्स बंडल इज विल बी वीकली प्रेफरेबल टू वाई. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीक मोनोटोनिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग मोनोटोनिसिटी. लेटर ऑन वी डिस्कस दैट द लोकल नॉन सैचुरेशन. लोकल नॉन सैचुरेशन मीन्स दैट ऑलवेज one can do a little bit better after increase in his or her consumption.
सो व्हाट इज हैपनिंग, सिचुएशन मीन कि आप किसी एक को इतना ना फिलअप कर दें, इतना ना एग्जॉस्ट कर दें कि आने वाले नए बंडल की कंजम्पशन उसको जो है वो बेटर ऑफ नहीं कर रही हो। सो आपने देखा है कि यहाँ पर जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व का बिहेवियर होता है वो इस तरह का होता है, जिसमें हम ये बात कह रहे होते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाएगा तो एक और नया इंडिफरेंस कर्व बना लेगा। इससे हो क्या रहा है कि आप बेसिकली यहाँ पर उसको इतनी कंजम्पशन दे रहे हैं, यहाँ पर उसने उसकी दोनों चीज़ें बढ़ा दी, वो वेल ऑफ हो गया। अब जब तक आपको ये लोअर कॉन्टोर मिलता रहता है, आपका अपना पोर्शन रहता है, तो आप समझते हैं कि हम लोकल नॉन सैचुरेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जिसके बाद अगर ये आपका उल्टा हो जाए और कॉन्वेक्स से कॉन्केव बन जाए, तो यहाँ पर आप रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं और आप ये कहते हैं कि अगर मैं एक और नीचे बनाऊँ, सो बेसिकली अब हम उस पॉइंट पे आ गए कि अगला वाला जो कंजम्पशन बंडल है उसकी सेटिस्फेक्शन उससे कम बन रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट तक रहें, जो कि ये ब्लिस पॉइंट है, कि हम अपने फंक्शन में लोकल नॉन सैचुरेशन को इन्फॉर्म करें और हर किसी को एक हद तक, मतलब हम कंज्यूमर को वहाँ तक ट्रीट करेंगे कि जब तक उसकी यूनिट्स में इजाफा करने से उसकी सेटिस्फेक्शन में इजाफा ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो कि उसकी सेटिस्फेक्शन में कमी वाक़ई होने लग जाए। बिकॉज कि अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वाला भी जो पॉइंट है x और ये वाला जो y है, तो अपेरेंटली इट इज़ लुकिंग दैट कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, जबकि वो एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे है, क्योंकि उसका जो कॉनकेव पार्ट शुरू हो गया है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो अपर वाला पार्ट है, अगर यहाँ पर कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को लेके जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अब उसको जो उसकी थ्रस्ट है, उसकी नीड है, वो फुलफिल हो गई है। अब उसको ज़्यादा इजाफा करने से गुड्स में, कंजम्पशन बंडल में इजाफा नहीं हो रहा। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें कंज्यूमर को वहाँ तक एनालाइज करना होता है कि उसकी कंडीशन में लिटिल बिट बेटर ऑफ होगा, एटलीस्ट लिटिल बेटर, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेटर हो उसकी, अगर कंजम्पशन में इजाफा किया जाए। यही वजह है कि लोकल नॉन सैचुरेशन की वजह से आपके जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो थिन होते हैं, बिल्कुल फाइन होते हैं। क्योंकि आप मोटा इंडिफरेंस कर्व अगर लेंगे और वो थिक होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि विद इन द इंडिफरेंस कर्व कई इंडिफरेंस कर्व बन जाएंगे, तो वो आपको एक दूसरे की सेटिस्फेक्शन लेवल में अप एंड डाउन कर रहे होंगे। तो लोकल नॉन सैचुरेशन मीन्स दैट कि मामूली सा इजाफा भी आपको एक नए इंडिफरेंस कर्व पे लेके जाए और मस्ट लेके जाए। तो ये वजह है कि लोकल नॉन सैचुरेशन जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट अजम्पशन में आती है। The 8th and 9th are the same concept, the convexity and strict convexity, and which is very essential for the consumer behavior. Continuity में हमने क्या देखा था? Continuity में basically we will discuss that the indifference curve should be a continuous surface, but another assumption that the indifference curve should be convex and strictly convex. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि भाई कॉन्वेक्सिटी और स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी में फ़र्क क्या है। So that's mean if there are three bundles x, y and z, x, y and z, and we may say that these bundles are following the assumption of the convexity when we say that the weighted average of the x and y, अगर ये तीन different bundle हैं और आगे वो explain भी कर रहा है कि basically these three different bundles कि वो x are weakly preferable to z, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो x z के से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, y z से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो इट्स मीन कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक ही कर्व पे हैं, x, y और z। जब भी वो उनकी जो यूटिलिटी है वो एक दूसरे के बराबर आएगी, इफ़ दे आर showing the indifferent behavior and the weakly preferable to each other, so हम convexity को इंश्योर करते हैं एक फार्मूले से, and we says that कि
बिटवीन द एक्स एंड वाई अगर हम एक वेटेड एवरेज ले लें, और वेटेड एवरेज क्या होगा कि इसको हम मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा से और इसको हम मल्टीप्लाई करें 1 माइनस अल्फ़ा से, तो ये इसका वेटेड एवरेज हो गया। वेटेड एवरेज में आपका जो ये है, आपने बेसिकली इसको वेट दिया, और वेट की जो रेंज होती है वो आप बेसिकली देंगे 0 से बड़ा और 1 से छोटा। सो आप यहाँ पर लेट्स सपोज इसको वेट देना चाहते हैं लेट्स सपोज 0.4, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 0.6, यहाँ पर आप देंगे 0.5 तो 0.5, यहाँ पर आप देंगे 0.3 तो यहाँ 0.7। सो अब इन दो बंडल्स का जब हम वेटेड एवरेज लेंगे तो वो जो तीसरा बंडल है Z, उसका भी बिहेवियर इस तरह का है, तो वो अगेन एक वीकली प्रेफर्ड सिचुएशन बताएगा कि वो उससे बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। इसके अंदर तो वो बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कॉन्वेक्सिटी, अगर सिर्फ कॉन्वेक्सिटी है तो वो इस तरह इंश्योर हो सकती है कि स्ट्रेट लाइन है और ये x है, ये y है, ये z है, तो वो एक कॉन्वेक्स सेट जब बनेगा, कॉन्वेक्स, आई एम नॉट सेइंग द स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सेट जब बनेगा जब उसका वेटेड एवरेज भी उसी लाइन पे फॉल कर जाएगा, तो उसका वेटेड एवरेज भी उस ही लाइन पे फॉल कर जाए, दैट्स मीन द सेट इज कॉन्वेक्स। लेकिन हम जो अपनी कंज्यूमर थ्योरी में बात करते हैं, सो वी अज्यूम दैट द आवर इंडिफरेंस कर्व शुड बी द स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स के लिए उसका यही फार्मूला यूज़ किया जाएगा कि x, y, z and 3 आर वीकली प्रिफर्डेबल। सो दैट्स मीन अगर हम उसका वेटेड एवरेज लें, सो द वेटेड एवरेज विल बी स्ट्रिक्टली प्रिफरेबल टू, अगर ये स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी है तो वो स्ट्रिक्टली, यहाँ पर वो वीकली प्रिफरेबल होगा और यहाँ पर वो वीकली प्रिफरेबल का मतलब ये है कि वो उस लाइन पे भी फॉल कर जाएगा, यहाँ पर वो नथिंग उस लाइन पे फॉल नहीं कर सकता, वो स्ट्रिक्टली उससे ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। इसको अज्यूम कर लेते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक इंटरफेरेंस कर्व पे ये 3 बंडल मौजूद हैं और हम क्या कहते हैं कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, सो दैट्स मीन द वेटेड एवरेज ऑफ दीज 2 बंडल विल बी स्ट्रिक्टली प्रेफरेबल। तो हम जब इन 2 बंडल्स को मिलाएंगे, the weighted average of the two extremes will be extremely preferable with the other one। तो अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ वीकली प्रेफरेबल थे तो इनका जो वेटेड एवरेज है वो यहाँ पर होगा। अगर 0.55 ले रहे हैं तो वो यहाँ पर होगा, अगर 0.46 ले रहे हैं तो वो कहीं यहाँ होगा, लेकिन वो इस लाइन के ऊपर कहीं होगा। जब वो इस लाइन के ऊपर होगा तो वो लाइन वो नहीं है जो ये लाइन है। दैट्स मीन ये अगर हमारा यूटिलिटी लेवल है इंडिफरेंस का u, तो अब जो वो पॉइंट आ रहा है वो इस u पे नहीं आ रहा, वो इस u से बाहर आ रहा है। तो हमें इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी में बात पता थी कि जो भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व से अबव वो एक हायर इंडिफरेंस लेवल पे होगा, हायर यूटिलिटी लेवल पे होगा। सो दैट्स मीन दिस पॉइंट इज अ x बार विल बी हाईली प्रेफरेबल, और वो यानी कि इसका वेटेड एवरेज z से ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रेफरेबल होगा। एंड हेयर वी डिस्कस दैट कि अगर वो उसका वेटेड एवरेज लें और वो अगर स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स नहीं है, वो सिर्फ कॉन्वेक्स है, तो उस पोजीशन में उसका जो वेटेड एवरेज है वो भी उसी लाइन पे फॉल करेगा। So this is all about actually basically the axioms and axioms for rationality and assumptions for the assumptions about the preferences. So these are the very essential topics of the consumer theory.